अलीगढ़ के खैर में टीवीएस शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या के मामले में अलीगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पूजा शकुन पांडे से नजदीकियां थी, दूर होने पर सुपारी देकर अभिषेक गुप्ता की कराई गई थी हत्या। एक शूटर गिरफ्तार, कब्जे से नकदी व तमंचा बरामद। अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके के खेरेश्वर चौराहे पर बहुचर्चित अभिषेक गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा करते हुए एक शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 7,200 रुपए नकदी और एक तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। इस मामले में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे को हत्या की साजिश में पहले ही जेल भेजा जा चुका है। एसएसपी नीरज जादौन के बताए अनुसार हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे और अभिषेक गुप्ता की काफी नजदीकियां थी, लेकिन इसी दौरान अभिषेक गुप्ता दूर चला गया और पूजा शकुन पांडे का फोन नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, जिसके चलते दो शूटरों से मिलकर 3 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्याकांड कराया गया है। गिरफ्तार फजल ने बताया है कि गोली दूसरे साथी आसिफ ने चलाई थी, जब अभिषेक बस में चढ़ रहा था। पुलिस फिलहाल पूजा शकुन पांडे और दूसरे शूटर आसिफ की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। आज अभिषेक हत्याकांड का खुलासा है, क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि 26 सितंबर को रात को लगभग 9:30 बजे खेरेश्वर चौराहे पर रोरावर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक गुप्ता है, उसकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार के हत्या कर दी। इसमें मल्टीपल टीम्स लगी थी, हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, मल्टीपल जगह पे पूरा आगे पीछे सब कुछ करके घटना के पहले कहाँ गए थे। तो उस फुटेज के आधार पे साथ ही साथ जो पूर्व की हिस्ट्री इनकी रही है और बहुत सारे अन्य तथ्य भी प्रकाश में आए, तो उसके आधार पे हम लोगों ने अशोक पांडे को गिरफ्तार किया था। आज 2 शूटरों में से एक शूटर जिसका नाम मोहम्मद फजल है, जो कि निगरी गांव का रहने वाला, उसको हमने अरेस्ट किया है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा प्राप्त हुआ। उससे जो पूछताछ हुई उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए कि पूजा शकुन पांडे अशोक पांडे को अच्छे से जानते थे, शूटर को भी अच्छे से जानते थे और उसको और उसके साथी को 3 लाख रुपए में बात हुई थी मर्डर कराने की, और इसमें 1 लाख रुपए कैश दिए थे। 2 लाख रुपए मर्डर के बाद इनको मिलने थे, उन्होंने फिर मर्डर किया और उसके पश्चात ये छिप गए थे। अभी इनका जो सही हुआ तभी फरार, उसको शीघ्र हम गिरफ्तार करेंगे। इनके पास से 315 बोर का एक तमंचा प्राप्त हुआ। इनका जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, बाकी हम लोग इनका चेक कर रहे हैं जनपद में। मकसद जो अभी तक जो हमारे रिकॉर्ड में आया है वो एक तो ये चीज़ कि जो टीवीएस शोरूम था उसमें पार्टनरशिप नहीं हुई थी अभिषेक ने, और सेकंड इनके साथ बहुत इंटेंस रिलेशनशिप था अभिषेक गुप्ता का कई सालों से। वो अचानक इनसे अलग हो गया था, जिस कारण ये लोग उससे नाराज रहते थे और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे। दोनों अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे दोनों मुख्य अपराधी। इसकी भी हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा सही अभियुक्त जो जिसने गोली चलाई थी अभी तक फरार है, उसको जैसे शीघ्र गिरफ्तार करते हैं तो हम उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये दोनों लोगों ने आरोप लगाए हैं, ये अशोक पांडे ने भी कहा है और साथ ही साथ जो मृतक है उनके पिता नीरज गुप्ता ने भी कहा है, तो उसकी भी हम लोग जांच करें। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई भी उन्होंने डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराया, ना ही ट्रांजेक्शन डिटेल उपलब्ध कराया। मेरा नाम मोहम्मद फजल नाम है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था, बस मेरा इतना काम है। मैंने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था, और जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था, वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। जिस समय घटना हुई थी, जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मेरे साथ था। कितने लाख रुपए लिए हत्या करना? जो उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। कितने करवाई हत्या करवाने वाले तो आपको सबको पता ही है। कौन है, क्या नाम है? तो पांडे जी। क्या करने वाले, क्या नाम, करवाने वाले क्या नाम है? तो नाम पांडे जी, ऐसे कुछ पूरा नाम क्या नाम है? अशोक पांडे करके। अशोक पांडे नाम। और कौन? उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। कैसे मारना? जैसे वो होता है, जैसे हाथवाई करनी होती है तो वो मारा पीटी को होती है, वो अलग होता है, ऐसा मारना होता है। लेकिन हमें ऐसा का कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। वो लड़के का पता नहीं है, वो गए थे, लेकिन वो पता है मेरा कोई नहीं लगता। हल्ले में रहता था, उसका कई ऐसे केस हो गए, कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। तो लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे किसके माध्यम से मिले? पैसे तो उन्होंने पांडे जी ने दिए थे। अशोक पांडे जी। कितने समय से आपके? 2016 समथिंग काम किया था मैंने,
वेल्डिंग का काम करता हूँ उनके साथ।